नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत का जिस तरीके से इतिहास इतना महान है, उसी तरीके से हमारे भारत का भूगोल भी बहुत महान है। हमारे देश को 400 प्लस नदियों का वरदान है, 1500 प्लस लेक्स हैं, हजारों तालाब हैं, 7516 किलोमीटर की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश का दिल यानी कि दिल्ली रो रहा है। आज दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली में नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, यहाँ तक हाथ धुलने तक का पानी नहीं है। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलके दिल्ली के वासियों को टैंकरों के थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा है। आज दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत बची हुई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश में 400 से प्लस नदियां हो, हजारों लेक्स हो, हजारों तालाब हो, बहुत लंबी कोस्ट लाइन हो, दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उस देश को पानी की कमी क्यों हो रही है? तो इसका कारण हम है। हम लोगों ने अपने नदियों को कुछ ऐसा बना दिया। आज हमारी नदियां कुछ ऐसी दिखने लगी हैं, इनकी हालत ऐसी हो गई, आज हमारे तालाब एकदम ऐसे दिख रहे हैं। हम लोग अपने घर से कूड़ा निकाल करके बाहर तो डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हमारा ही घर गंदा होता है। वो कूड़ा जा करके कहीं ना कहीं नदियों नालों में मिल जाता है, हमारे पूरे पानी को दूषित कर देता है, गंदा कर देता है। ये पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये भी हमारा घर है। जिस तरीके से हमारा घर है, ये पृथ्वी हमारा घर है। अगर हम अपने अर्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई बाहर का, दूसरे ग्रह का वासी आकर के हमारे अर्थ को नहीं साफ करेगा। इसे साफ हमें ही करना होगा। हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, हम गंगा को गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं, लेकिन फिर भी गंगा में अपने टॉयलेट तक का पानी भेज देते हैं। कितने बेशर्म हैं हम लोग हैं, जो एक तरफ गंगा को गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं, अपने पाप धुलने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं, दूसरी तरफ गंदी गंदी फैक्ट्रीज का वेस्ट, अपने टॉयलेट का वेस्ट और तरह तरह के वेस्ट जो है गंगा में डाल देते हैं, और उसके बाद कहते हैं गंगा मैया की जय। मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने आया हूं, इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। ये वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग में ऐसे सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 70% जो लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से हमारे वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा नए नए सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो ला सके। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, ये आपके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। हम लोग बिना खाना खाए तो 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, मगर बिना पानी पिए तो हम लोग 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। बैंगलोर हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बैंगलोर हमारे आईटी सेक्टर का हब है। इंडिया का मैक्सिमम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंगलोर से ही होता है। बैंगलोर में 1350 कुल लेक्स है। एक समय था कि बैंगलोर में कि 1350 लेक्स हैं, इनमें एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर होता था, लेकिन आज बैंगलोर के वाटर के हालात, इन लेक्स के हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं। ये लेक्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इन लेक्स में पीने तक का पानी सही नहीं है। इन लेक्स का एक बार बैंगलोर के इन 1350 लेक्स में से 41 लेक्स का सर्वे हुआ था, जिसमें 39 यानी कि 39 लेक जो थे उनमें पानी ई ग्रेड का था, यानी कि वो जो पानी था वो पीने के ही लायक नहीं था। आज बैंगलोर की धरती रो रही है। बैंगलोर का अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। बैंगलोर की सरकार भी पानी जो है टैंक के थ्रू दिल्ली की तरह सप्लाई कर रही है। बैंगलोर की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, जब पूरे देश की किसी भी राज्य की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े जुमले दिखाती है और राजनीति करती है। फ्री के लैपटॉप बांट देती है, फ्री का राशन बांट देती है, फ्री की अलग अलग सर्विसेज चलाती है, देश का पैसा सब कुछ फ्री में बांटती है, कभी 2-2 हजार रुपए फ्री में बांटती है, सब देश का पैसा बर्बाद करती है। मगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगा सकती, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो अप्रॉक्स उसमें से 90% जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो जो है अपना क्राइटेरिया ही नहीं फुल कर पा रहे हैं, कि उनकी जो जिस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए उसमें काम ही नहीं करते, तो वो उतना वाटर की क्लीननेस नहीं कर पा रहे हैं, और जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे उनको और बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। लोड इतना है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतने हैं, बताइए कैसे होगा? गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए देश को, जनता को नुकसान पहुंचा रही है, और ये पूरा का पूरा इसका जो नुकसान है वो जनता को झेलना पड़ रहा है। जनता इसके लिए प्यासों मर रही है। उन्हें तो सरकारी बंगले मिल ही जाते हैं, पानी प्यूरिफायर का मिल ही जाता है, लेकिन बेचारी जनता आज दिल्ली की जनता से पूछिए, एक एक जग सिर्फ हाथ धुलने के लिए पानी नहीं है बेचारे के पास। आज
आज के दिन 28 लाख दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो जो जिन्हें पानी मिला ही नहीं, जो बिना पानी रह गए आज। उदयपुर हमारा सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। आज उदयपुर के भी लेक्स के भी हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं, उदयपुर के लेक भी काले हो चुके हैं। इस गंदे पानी को हम लोग सिर्फ पी ही नहीं रहे हैं, इस गंदे पानी को हम लोग खा भी रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? फिश के थ्रू। जो फिश है, जितना भी सी फूड होता है जो हम लोग खाते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लोग उसके थ्रू वो फिश है उस गंदे पानी में पलती हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो डटनेस, वो बैक्टीरिया वगैरह उनके अंदर होती है, वो चीज हम लोग खा लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें भी स्लो पॉइजनिंग हो रही है, हम भी स्लो पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं। बहुत लोग कह रहे होंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं, आप भी नहीं बचे। नमक का इस्तेमाल तो आप सभी करते हैं, जो कि वो भी कहीं ना कहीं इन नदियों और समुद्र से आता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन सबसे स्लो पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। हमारी सरकार हमें धीरे धीरे जहर दे रही है, हमारी जनता को मार रही है। अगर हमारे देश में फ्री के लैपटॉप बांटे जा सकते हैं, फ्री में 2-2 हजार रुपए बांटा जा सकता है, फ्री के सिलेंडर बांटे जा सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें फ्री की जा सकती हैं, तो क्या सिर्फ छोटे छोटे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जा सकते? लगाए जा सकते हैं, मगर हमारी गवर्नमेंट इस पे प्रॉपरली इफेक्टिव काम करे तब ना। लोग सिर्फ और सिर्फ भाषण में बड़े बड़े पेपर्स में, तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ सुनहरे अक्षरों में लिख देते हैं कितने दिन में हम लोग ये प्रोजेक्ट फाइनल कर देंगे, लेकिन रियलिटी में वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको जो काम करना चाहिए वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है। तो मैं बस अपनी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा फोकस और करें या बेहतर करें, जिससे कि हमारे देश की जनता को अच्छा स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। हमारे देश में कुल पांच जो सबसे गंदी नदियां हैं वो हमारी गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, घाघर है और गोमती है। इन गंदे पानी के साथ साथ हमें माइक्रो प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं खिलाया जा रहा है। देखिए माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि नदियों में, जो समुद्रों में जब जाते हैं, तो जब ये डिस्पोज होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि हमें नॉर्मल नेकेड आइज से, यानी कि हमें आंख से दिखते भी नहीं है, वो हम लोग माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। इनडायरेक्टली जब वो उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं फिश के थ्रू, तो वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं। एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च के हिसाब से लगभग महीने में 15 ग्राम जो है हम लोग प्लास्टिक, इन सभी फूड आइटम से, सी फूड से 15 ग्राम प्लास्टिक जो है खा जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। दुनिया की कुल हजार नदियों में से सिर्फ 144 नदियां हमारी भारत की आती हैं, और उन 144 नदियों में से 13 नदियां सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की हैं। अगर दोस्तों गंगा की बात करें, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड में नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा 12 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया, और इसके अंडर में नमामि गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2014 में। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंडर में 3200 करोड़ रुपए अब तक की गंगा को साफ करने में खर्चा हो चुका है। गंगा में कुल लगभग एक महीने में 12,000 MLD वेस्ट निकलता है, और हमारे पास सिर्फ ट्रीट करने की जो कैपेसिटी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, वो 4000 MLD है। 8000 MLD को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट सफाई करे, ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बढ़ा देती? फ्री सिलेंडर बांट देती है, तो ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बढ़ा देती? अगर इस चीज पे सही जगह अगर पैसा लगाया जाए, तो फिर हमारे जो किसान, जो हमारी आम जनता प्यासों मर रही है, दिल्ली में टैंकर जा रहे हैं, लोग खरीद खरीद के पानी पी रहे हैं, उनको ये सब सफर नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर यमुना की बात करें, तो यमुना हमारी नॉर्थ इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इस यमुना का 2% जो वाटर है वो दिल्ली से होते हुए जाता है, लेकिन यमुना का 76% जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के वजह से होता है। अगर सीपीसीबी की माने, तो यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने, तो दिल्ली में सिर्फ 35 स्ट्रेचेस यानी कि 35 जगह है या सेंटर है, पॉइंट्स है, जहां पे यमुना का मैक्सिमम पॉल्यूशन जहां से इकट्ठा होता है, या सोर्स है यमुना के पॉल्यूशन का। डीपीसीसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के हिसाब से यमुना में 0% ऑक्सीजन है। मतलब यमुना में एक भी मरीन लाइफ नहीं है, एक भी एक्वेटिक लाइफ नहीं है, यमुना में एक भी मछली जिंदा नहीं है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर माने, तो यमुना में से ये जो हरियाणा है वो 1461 MLD जो है वेस्ट जनरेट करता है, और उसको ट्रीट करने की जो कैपेसिटी है 1461
एमएलडी में सिर्फ 921 एमएलडी ही ट्रीट करने की कैपेसिटी है हमारे पास। लेकिन फिर भी वो 921 एमएलडी ट्रीट करने की कैपेसिटी में भी जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो उन्हें क्राइटेरिया जो उन्हें फुलफिल करना चाहिए, वो क्वालिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हम दिल्ली में 2 सरकारें इस समय काम कर रही हैं, पहली राज्य सरकार, दूसरी केंद्र सरकार, मगर फिर भी यमुना क्लियर नहीं हो पा रही, साफ नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ दोनों लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जिसको जो काम करना चाहिए वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो देखिए समस्या क्या है, चैलेंजेस क्या है। जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ समस्याओं के बारे में बातें नहीं करते, यहाँ हम सॉल्यूशन के ही बारे में बातें करते हैं। तो देखिए समस्या क्या है कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है। हम आज भी मैनुअल टेक्नोलॉजीज का या नॉर्मल लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं नदियों का पानी क्लीन करने के लिए। हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है, या हमारी गवर्नमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम अपनी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपनी नदियों को साफ करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाई बर्डन और हाई लोड। जितना ज्यादा हम लोग सफाई करने की हमारी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है और हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, और हमारी गवर्नमेंट कैपेसिटी बढ़ाना भी नहीं चाहती है। पॉइंट नंबर 3, जो वेस्ट आता है, हमारे इंडियंस जो है महान है। अगर उनको बोला जाए कि आप जो है इसको रिट्रीट कर लो, इस तरीके से कर लो, लेकिन फिर भी वो नहीं करते, इनडायरेक्टली अपना कूड़ा निकाल के बाहर ही डाल देते हैं, वो भी बिना रिसाइकल कूड़ा। और जो हमारी फैक्ट्रीज है, जो वेस्ट मटेरियल यमुना नदी जैसी नदियों में फैक्ट्री से जाता है, उनको भी एक कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है कि ताकि जो वो वेस्ट नदियों में डाल रहे हैं उसको वो न्यूट्रल कर दें, और वो नदियों में मरीन लाइफ को या मरीन वाटर जो भी उसमें वाटर है नदी में उसको हार्म ना करे। लेकिन वो हमारी फैक्ट्रीज भी इस चीज को फॉलो नहीं करती हैं, जिसके वजह से हमारी नदियां गंदी हो रही हैं। नंबर 4, रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना देती है, लेकिन इसको ऑन ग्राउंड पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने हैं और पेपर वर्क में रूल्स एंड रेगुलेशन होने में बहुत डिफरेंस है। ऐसे तो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इंडिया के बहुत कड़े हैं, मगर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ये भी दरख्वास्त है कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो उसको रियलिटी में ऑन ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये और भी ज्यादा अवेयर हो सके हमारी इकोसिस्टम के लिए। जैसे कि नॉर्मल अगर ये लोग किसी फैक्ट्री वाले को पकड़ते हैं, कोई वेस्ट केमिकल वगैरह नदियों में पड़ते हैं, नॉर्मल 2,500, 10,000 या 2 लाख का जुर्माना लगा देते हैं। अगर ये सीधे 20 लाख का जुर्माना कर दे तो किसी फैक्ट्री वाले की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि दोबारा वो ऐसा काम करे, वो अपने केमिकल्स को ट्रीट करेगा। वहीं अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी नदियों को, अपनी माताओं को, अपनी गंगा माता को साफ कर सकें। तो सबसे पहले हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें। यूरोपियन कंट्रीज, बड़ी बड़ी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो एक ऐसी मशीन लेकर के आए हैं जो कूड़े को खाती है। ये मशीन क्या करती है, ये पहले पूरे पानी को अपने अंदर सक कर लेती है, सक करने के बाद जितना कूड़ा होता है वो अलग कर देती है, जितना पानी होता है फिर से भेज देती है। नदियों में ऐसी बहुत सारी मशीन लगा दी जाती हैं और ये पूरे पानी को लगभग क्लीन कर देती है। कुछ कंट्रीज क्या करती हैं कि पानी में जहां पे कूड़ा जा रहा होता है वहां बैरियर या जाली टाइप का लगा देती है, जिससे क्या होता है कूड़ा वहीं पे रुक जाता है, हमारा पानी जो है नॉर्मल छन्नी की तरह जैसे चाय छानते हुए बाहर चला जाता है और हमारा कूड़ा वहीं रुक जाता है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, देन उस कूड़े को हटा लेते हैं। कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, जहां से मेन सीवेज ट्रीटमेंट वाटर आ रहा होता है, जो मेन चैम्बर होता है, उस मेन चैम्बर में जाली टाइप का लगा दिया जाता है, जितना भी कूड़ा डस्ट होता है वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, पानी जो है सेपरेट होकर चला जाता है। पानी जो है नदियां ऑटोमेटिक क्लीन ही कर लेती हैं, क्योंकि वो वाटर उतना अगर केमिकल फुल नहीं है तो पानी जो हमारा सीवेज का होता है वो भी नेचुरल होता है, नॉर्मली डिकम्पोज होकर साफ क्लियर हो जाता है। तो गंदगी जो है वहीं से साफ कर लेते हैं और मस्त पानी क्लियर रहता है। कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, कूड़ा नदियों में जाने नहीं देती, वो बाहर साइड में किनारे इकट्ठा कहीं करवा लेती है, देन उसको फिर बाहर भिजवा कहीं डिकम्पोज करा के, रिसाइकल करा के कुछ ट्रीट वगैरह अपना कुछ नया प्रोडक्ट तैयार कर लेती है।
तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो नई नई कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज जो है करती हैं। वैसे ये मेथड जो है हम लोग को भी अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी नदियां जो है क्लीन हो सके। अगर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव माइंडसेट की बात करें तो इंडिया में भी हमारे इनिशिएटिव माइंड की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नदियों को साफ कर रहे हैं, कुछ लोग बीचेस का कूड़ा साफ कर रहे हैं, कुछ लोग पॉन्ड्स वगैरह या तालाबों वगैरह का पानी साफ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वैसे ये लोग ज्यादा तो कुछ नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल नदियों या तालाबों का गंदगी निकाल लेते हैं, बाकी कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, नदियां ऑटोमेटिक साफ हो जाती हैं। हमें अपनी नदियों को साफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति जो है अपने आप का ख्याल रखना खुद जानती है। जिस तरीके से जब कोविड पीरियड आया था, जब कोरोना वायरस का पीरियड आया था, तब सभी गाड़ियां वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, जिसके वजह से जो है हमारा ओजोन होल था, जो ओजोन लेयर में हमारा होल हो गया था पॉल्यूशन की वजह से, वह रिकवर हो गया था। ऐसा ही कुछ हमारा इन्वायरमेंट है, अगर इसके साथ हम लोग सफाई करके ज्यादा खिलवाड़ ना करें तो ये अपने आप को संभाल लेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। इससे शायद आपकी ज्यादा हेल्प ना हो, लेकिन मेरी बहुत हेल्प होगी और इस एनवायरनमेंट की बहुत हेल्प होगी। हो सकता है इससे कई बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो है अवेयर हो जाए, देन हमारे पानी का, हमारी वाटर रिसोर्सेस का या और भी रिसोर्सेस का अहमियत जाने और वो इसको तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू।